प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पंडित विजय नेलवाल में हार्दिक स्वागत है। भक्तजनों, आज मैं आपको धर्मराज की कहानी सुनाऊंगा। यह धर्मराज की कहानी वह कहानी है जो मनुष्य के कर्मों का समस्त हिसाब रखते हैं। उस धर्मराज जी की कहानी को मैं आप लोगों के सामने वर्णन करूंगा। धर्मराज जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम तो बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसको लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माई गाय दान दी हुई क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने के लिए उसको दौड़े। तो यमराज जी ने पूछा कि कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वापस चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है क्या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना भी छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि चप्पल दान की है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप किसको ले आए हो? तो यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आ गई। वह जब अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियम के अनुसार प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊँ। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सभी सामग्री एकत्र कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई एक पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देख सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुँचे। तो धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासी को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसे सभी कहने सुनने ओंकारा बनने को स्वर्ग में वास देना। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय। बोलो यमराज जी महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, वैसे तो इस कहानी का जो अर्थ है वह यह है कि मकर संक्रांति के दिन से 1 साल के लिए यह कहानी प्रत्येक दिन सुननी पड़ती है, और जब अगली मकर संक्रांति आती है तब इसका उद्यापन करके इस कहानी को समाप्त किया जाता है। इसके करने से धर्मराज जी प्रसन्न होते हैं
और सभी कार्यों को, सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय।